नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। जैसलमेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जैसलमेर का सुप्रसिद्ध किला द सोनारगढ़ फोर्ट। इस दुर्ग की खास बात है कि आज भी इस किले के अधिकतर भाग में लोग रहा करते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस किले की नींव रखी थी महारावल जैसल ने। जैसल उनका नाम, मेर का मतलब पहाड़ पर, इससे नाम पड़ा जैसलमेर। यह किला पीले बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन से बना है, जिसे बनाने में किसी तरह के सीमेंट, चूना या बानी का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर पत्थरों को इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म से आपस में जोड़ा गया है। सूर्य की किरणें पड़ते ही यह किला सोने के जैसा चमकता है, इसी कारण इसे सोनारगढ़ फोर्ट कहते हैं। इस किले में भाटी राजपूत राजाओं ने राज्य किया है। किले में 99 बुर्ज हैं। दशहरा चौक प्रमुख चौक है, जहां पर सभी रास्ते आकर मिलते हैं। किले में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि कई सारी हवेलियां, कैनन पॉइंट, जैन मंदिर, किले का लोकल मार्केट, राजा रानी का महल, जिसे आजकल म्यूजियम के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए देखते हैं जैसलमेर दुर्ग को। नमस्कार, माई सेल्फ दिनेश जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जैसलमेर शहर में। तो अभी हम जैसलमेर फोर्ट के सामने खड़े हैं और ये जैसलमेर फोर्ट का मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है। तो फिलहाल इस किले के अंदर में जाने का और आने का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई भी रास्ता अब नहीं है। तो कहते हैं ना कि पहले के ज़माने में किले के अंदर में काफ़ी सारे गुप्त रास्ते बनते थे, वो सारे आज बंद हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस किले के अंदर में आज भी बहुत बड़ी बस्ती रहती है, इसलिए जो भी गुप्त रास्ते थे वो सारे बंद हो चुके हैं। तो फिलहाल जाने का और आने का एक ही रास्ता, दूसरा कोई भी अन्य रास्ता नहीं है। अब देखिए, हमारे इस किले के अंदर में 4 गेट है। तो जितने भी आप फोर्ट में जाएंगे तो कहीं पर 4 गेट, कहीं पर 5 गेट, कहीं पर 7 गेट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 4 गेट है। और पहले गेट का नाम देखिए, लेफ्ट साइड में लिखा है अखे प्रोल। तो किंग का नाम था अखे सिंह, तो उन्होंने अपने नाम से दिया गया अखे प्रोल। लेकिन कई बार क्या होता है सर कि आप किसी भी फोर्ट में जाएंगे, कहीं पर पोल होता है, कहीं पर प्रोल होता है। तो जो पोल देख रहे हैं सामने देखिए लिखा हुआ है, ये हिंदी वर्ड हो गया, और जो प्रोल है ये हो गया मारवाड़ी लैंग्वेज में। अच्छा। लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बड़ा दरवाजा। ये जो गेट बनाया उसका नाम था अखे सिंह, तो उन्होंने अपने नाम से दिया गया अखे प्रोल। इसके बाद में 3 गेट और आएंगे, तो हम एंट्री करते हैं किले के अंदर में। तो दोस्तों, अब हमने प्रवेश कर लिया है दुर्ग के अंदर। यहाँ पर किसी तरह के एंट्री चार्जेस नहीं है। देखिए, बहुत ही शानदार व्यू है हमारे इस फोर्ट का जी। पूरा सैंडस्टोन का है ना? जी हाँ। देखिए, ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट को हम बोलते हैं सोनार किला, और इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन फोर्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरा जो किला बना है गोल्डन पत्थर से बनाया गया है, जो दिखने में सोने की तरह है, इसलिए हम उसको बोलते हैं गोल्डन फोर्ट और सोनार किला। और शहर को हम बोलते हैं जैसलमेर और गोल्डन सिटी। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सोनारगढ़ दुर्ग के दूसरे मुख्य दरवाजे की तरफ, जिसका नाम है सूरज पोल। अभी हम जैसलमेर फोर्ट के सेकंड गेट के पास में पहुंच चुके हैं, और सेकंड गेट का नाम है सूरज पोल। तो जब भी सनराइज होता है, पहली किरणें सूरज की इस फोर्ट के अंदर में इस गेट के ऊपर में जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सूरज पोल। अब देखेंगे सामने गेट के ऊपर में बहुत ही सुंदर तोरण बनाया गया है, देख रहे हैं बीच में? ये पूरा स्टोन के ऊपर बनाया गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि लकड़ी के ऊपर काम है, लेकिन पूरा जैसलमेर का येलो स्टोन है ये। तो तोरण जो हमेशा स्वागत के लिए होते हैं, वेलकम के लिए होते हैं। आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं सूरज पोल से दुर्ग में अंदर की ओर। ये हमारे यहाँ के लोक कलाकार है, और आपको अभी यहाँ का जो लोक संगीत है वो सुनाएंगे। प्लीज। सोनेरी धरती जठे चांदी रे पधारो हमारे देश में। अक्सर किसी भी दुर्ग या फोर्ट में जो दरवाजे होते हैं वो आमने सामने नहीं बनाए जाते, वो एक स्पेसिफिक टर्न के बाद बनाए जाते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा दरवाज़ा हम देखने जा रहे हैं वो भी एक स्पेसिफिक टर्न के बाद बनाया गया है, ताकि उसे तोड़ा ना जा सके। अभी हम किले के तीसरे गेट के सामने खड़े हैं। इस गेट का नाम है गणेश प्रोल। लेकिन जो जितने भी दरवाजे हैं हमारे यहाँ पर, चारों गेट में से सबसे जो ओल्डेस्ट गेट है वो गणेश प्रोल के नाम से ये वाला गेट है।
अगर टाइमिंग के हिसाब से देखें तो। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हिंदू धर्म में हम जो भी नया काम करते हैं तो भगवान गणपति के नाम से सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले 1156 AD के अंदर में इस किले के अंदर में जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था वो इस गेट के नाम से किया गया था। उसके बाद में फोर्ट स्टार्ट किया गया। तो ये समय के हिसाब से सबसे पहला गेट है। तो अब हमने प्रवेश कर लिया है गणेश पोल से और बढ़ते जा रहे हैं दुर्ग में अंदर की ओर। देखिए यहाँ एंटर करते ही आपको नजर आएंगे कई सारी दुकानें, कई सारे लोग, और जब आप सामने की ओर देखेंगे तो आपको दिखेगा किंग एंड क्वीन पैलेस का बैक साइड, यानी कि राजा और रानी के महल का पिछला भाग। देखिए ये किले का लास्ट गेट है जो आप सामने देख रहे हैं। इस गेट को हम बोलते हैं हवा प्रोल, हवा गेट। और ये दरवाज़ा, ये गेट वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया है। तो इसकी खास बात क्या है कि इस गेट के अंदर में या इसके आजू बाजू में यानी कि 20 से 30 मीटर के आसपास में कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होता, हमेशा ठंडक रहती है। तो हम सभी को मालूम है कि नॉर्थ इंडिया में अप्रैल से लेकर जून के महीने में काफ़ी गर्मी होती है। उस समय हमारे यहाँ पर टेम्परेचर होता है 40 और 50 के बीच में। लेकिन कितना भी गर्मी हो, इस गेट के अंदर में या उसके आसपास में गर्मी के मौसम में भी यानी कि मई जून के टाइम में भी कभी भी गर्मी नहीं होती है। तो जितने भी एजेड या बुजुर्ग लोग हैं जो आसपास में रहते हैं वो गर्मी के मौसम में 1 घंटा 2 घंटा जितना समय होता है यहाँ पर आते हैं, इस गेट के अंदर में बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद में अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो ये इस गेट की खास बात है, कभी भी गर्मी का एहसास यहाँ पर नहीं होता है। सामने देखेंगे बहुत ही सुंदर बालकनी बना हुआ है। इस बालकनी को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन या संदेश बालकनी, यानी कि राजा की तरफ से कोई भी संदेश देना हो आम जनता को तो एक आदमी आता था यहाँ पर बड़े लेदर ड्रम के साथ में, वो ड्रम को बजाएगा और यहाँ पर आम जनता खड़े होकर उनके संदेश को सुनती थी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन संदेश बालकनी या फिर रणभेरी, यानी कि युद्ध का कोई भी संदेश देना हो या आम संदेश हो। तो अब हवा पोल से हम करते जा रहे हैं दुर्ग के अंदर प्रवेश। ये एकमात्र रास्ता है जिससे दुर्ग के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। देखिए ये रास्ता खुलता है दशहरा चौक में, जिसकी ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। दशहरा चौक जैसलमेर दुर्ग का प्रमुख चौक है जहां पर किले के सभी रास्ते आकर मिलते हैं। अभी हम जैसलमेर फोर्ट के ऊपर तक पहुंच चुके हैं और ये जैसलमेर फोर्ट का मेन सेंटर पॉइंट है। हम इसको बोलते हैं दशहरा चौक। दशहरा चौक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक और ट्रेडिशनल कस्टम है कि रॉयल फैमिली कुछ ऐसे फेस्टिवल है जो आज भी लोकल पब्लिक के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें दशहरा बहुत ही मेन फेस्टिवल है। तो आज भी दशहरे के दिन में हमारे यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है, राजा लोग हैं, वो किले के अंदर में आते हैं और वो सामने देखिए मार्बल का जो चेयर रखा है ऊपर देखिए, मार्बल का सिंहासन। तो आज भी रॉयल फैमिली दशहरे के दिन में उसके ऊपर बैठते हैं। दोनों साइड में उसके खास फैमिली के लोग, नीचे उसके गांव के लोग, वीआईपी गेस्ट लोग, और ये जो पूरा खुला चौक है यहाँ पर लोकल पब्लिक होता है। तो इस तरीके से आज भी दशहरे का फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी हमारे यहाँ पर रॉयल फैमिली का हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन पावर नहीं है, पावर खत्म हो चुका है आफ्टर 1956 के बाद में इंडिया की जितनी भी रॉयल फैमिलीज है उनका। अब देखेंगे सामने बहुत ही सुंदर मंदिर है लेफ्ट साइड में, जिसमें बहुत ही सुंदर स्टोन के ऊपर कार्विंग किया गया है। ये माता चामुंडा का मंदिर, जिसको हम माता दुर्गा या माता काली का रूप भी मानते हैं। इस टेम्पल के बारे में काफ़ी समय पहले रॉयल फैमिली की तरफ से दशहरे के टाइम में एनिमल सेक्रीफाइस यानी बलि प्रथा होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने काफ़ी समय हो गया है इस बलि प्रथा को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब कोई भी किसी भी तरह का बलि प्रथा यहाँ पर नहीं होती है। तो यहाँ से फोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यहाँ से लेफ्ट साइड और यहाँ से राइट साइड में। तो जैसे मैंने आपको नीचे अभी बताया कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं, बस्ती रहता है, तो उसमें केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 ही कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं। तो लेफ्ट साइड में जितने भी घर बने हुए या लोग रहते हैं वो सारे ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं। और यहाँ से जो राइट साइड में जो गली के अंदर में है, यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो सारे क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं। कहने का मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा तीसरा कोई भी कास्ट यहाँ पर किले के अंदर में नहीं रहता है। अच्छा। तो अब यहाँ से हम राजा रानी के महल के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे अब म्यूजियम के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर फोर्ट को देखने का तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप किंग एंड क्वीन पैलेस म्यूजियम को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज आपको देना होता है। अभी हम जैसलमेर फोर्ट के मेन पैलेस में पहुंच चुके हैं और जस्ट अभी हमने ये टिकट लिया है जो आप देख रहे हैं। इसमें पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपये लगते हैं एक आदमी का। अगर आप इसमें फोटोग्राफी करना चाहें तो उसका ये अलग चार्ज लेते हैं, जिसका 150 चार्ज है। एंट्री टिकट लेने के बाद हमें इस रास्ते से ऊपर की ओर जाना होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हमारे सामने नज़र आता है। आप देख सकते हैं कि जैसलमेर की बहुत ही सुंदर पत्थर के ऊपर नक्काशी की गई है। ऐसा आपको आर्किटेक्चर कार्विंग राजस्थान के किसी भी जिले में ऐसा काम नहीं मिलेगा। और ये भी बारीक काम है। ये भी पूरा इंटरलॉक किया गया है। तो दोनों साइड में आप देख रहे हैं विंडो की टाइप के, इसको हम बोलते हैं जाली वर्क।
लाटिस वर्क। देखिए बहुत ही सुंदर स्टोन के ऊपर काम किया गया, वो भी इंटरलॉकिंग के साथ में। तो चलिए अब यहाँ से प्रवेश करते हैं शस्त्रालय में, जिसे आर्मरी भी कहा जाता है। यहाँ पर रखे हैं विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र। ये पैलेस का मेन रूम है और इसमें जितने भी रॉयल फैमिली के सोल्जर्स लोग थे, सैनिक लोग थे, उनके द्वारा जो भी यूज किए गए शस्त्र है उनका यहाँ पर कलेक्शन रखा गया है, वो भी बिटवीन 17 से 19 सेंचुरी के बीच में। अब देखिए हमारे यहाँ पर इस शस्त्रालय में जो मेन चीज है, मेन यानी शस्त्र है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर खुखरी है। तो एक्चुअल में खुखरी हमारे यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, वो बिलोंग करता है नेपाल से। उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ की जो महारानी साहिबा है वो नेपाल की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वहाँ का आइटम है गिफ्ट के रूप में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर रखा गया है। शस्त्रागार में रखे हैं कई सारे पुराने वेपन्स जो कि पुराने टाइम पर युद्ध के दौरान उपयोग में लिए जाते थे, जैसे कि कई सारी तलवारें, कई सारे भाले और भी बहुत कुछ। राजा महाराजा के तलवारें, उनके सैनिक लोगों के, उनके सैनिक लोग। राजा की तलवार हमेशा उनके राज सिंहासन के ऊपर होती है। अच्छा जी हाँ। ये देखिए हमारे यहाँ की बहुत ही स्पेशल गन है, इसको हम कहते हैं कैमल गन या फिर टोपीदार बंदूक। एक्चुअल में इतना लंबा क्यों बनाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैमल के अलावा कोई दूसरा पशु नहीं था। जैसे हम घोड़े के ऊपर बैठ कर लड़ाई कर सकते हैं तो बड़ा इजी बैलेंस रहता है, लेकिन कैमल के ऊपर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है लड़ाइयों के टाइम में। इसलिए क्या करते थे कि दो सैनिक कैमल के ऊपर बैठते थे, आगे वाले के शोल्डर पे, कंधे पे रख के फिर पीछे वाला इसको शूट करता, ताकि बैलेंस खराब नहीं हो। कुछ घोड़ों के चाबुक है यहाँ पर, जिसमें आप बीच में देख सकते हैं जो व्हाइट रंग का है, ये है कैमल बोन का बना है। कैमल बोन का, ऊंट की हड्डी से बनाया गया है इसको। अच्छा। और ये जो रस्सी आप देख रहे हैं ये कैमल का रस्सी है, कैमल के नाक में ही रस्सी होता है, फिर इसी को पकड़ते हुए कैमल ड्राइवर आपको कैमल सफारी कराता है। अच्छा। जी हाँ, इसको लोकल भाषा में मोहरी कहते हैं। ओके। जी हाँ। और दूसरा आप देखेंगे बहुत खास चीजें हैं यहाँ पर। कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये अनाउंसमेंट करने का है, लेकिन वो चीज नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, इसको हम कहते हैं गन पाउडर का कुप्पी। गन पाउडर। हाँ, कहने का मतलब ये है कि कैनन में अगर बारूद को भरना हो तो उसके लिए विशेष पात्र बनते थे, या फिर लकड़ी के या फिर लेदर के। तो ये सब वही पात्र है। पहले इसमें गन पाउडर को, बारूद को भरने के बाद में, उसके बाद में ले जाकर कैनन के अंदर में खाली करते थे। हाँ, तो ये कुछ ऐसी व्यवस्था है, कुछ सिस्टम बने हुए थे, और या फिर लकड़ी के या फिर लेदर के होते हैं। अब हम प्रवेश करेंगे दीवान खाना, ठीक है ना। इसके अंदर में हमारे यहाँ के राज परिवार का जो मेन सिंहासन है, जो चांदी से बनाया गया है, वो यहाँ पर रखा गया है। तो अब हमने प्रवेश कर लिया है दीवान खाना में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की रॉयल फैमिली का जो मेन सिंहासन होता है वो पूरा सिल्वर का, चांदी का बना हुआ है, और सामने जो देख रहे हैं ये वही सिंहासन है। तो आज भी हमारे यहाँ पर कोई भी विशेष काम होता है राज परिवार का, वो लोग इसी सिंहासन को यूज करते हैं। तो कुछ महीने पहले हमारे यहाँ पर प्रेजेंट किंग का डेथ हुआ था, तो उसके बाद जो उनके बड़े लड़के हैं उनका राज सिंहासन किया गया, यानी कि राज तिलक किया गया, वो इसी सिंहासन पे बैठ के किया गया था कुछ महीने पहले। तो अभी के जो प्रेजेंट किंग है उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी। जी हाँ। अब आपके पीछे देखेंगे जो कुछ महीने पहले जिन प्रेजेंट किंग का डेथ हुआ था, वो जब 13-14 वर्ष की अवस्था थी, उस समय उनका राज तिलक किया गया था, और जिस कुर्सी या सिंहासन में बैठे हैं वो सामने वाला सिंहासन है, और पूरा सिल्वर के बनाए गए हैं। और दोनों साइड में आप जो चेयर देख रहे हैं वो भी पूरा चांदी से निर्मित है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। ऊपर पहुँचते ही बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हमारे सामने नजर आता है। अब हम त्रिपोलिया में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे राजाओं की फोटोग्राफ है, यहाँ पर फोटो लगी हुई है। तो जो जैसलमेर के फर्स्ट किंग थे जिन्होंने शहर को, इस किले को बनाया था, उनका नाम था जैसल सिंह भाटी। तो ये उनका जैसे इमेजिन किया गया, ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, क्योंकि उसमें कैमरा इस टाइप की व्यवस्था हमारे पास में नहीं थी। तो 1156 से लेकर 1167 तक जैसल सिंह भाटी ने इस जैसलमेर शहर पे, किले पर राज किया था। काफी पुराना है। जी हाँ। तो ये सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है राजस्थान का, और इसको एंटीक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जोधपुर का, जी हाँ, जोधपुर, उदयपुर, बाकी जो सिटी है वो काफी बाद के हैं। तो ये काफी पुराना शहर है, चित्तौड़ के बाद में। सामने आप देखेंगे काफी सारे गोल पत्थर रखे गए हैं, राउंड पत्थर। इनको हम बोलते हैं कैनन बॉल, तोप के गोले बोलते हैं। कैनन में, तोप में यूज नहीं करते, केवल नाम दिया गया है। वो क्यों दिया गया है, क्योंकि जब भी शत्रु अगर दरवाजे को तोड़ने में या किले के अंदर प्रवेश करने में सफलता नहीं मिल रही हो, वो कोशिश करते थे कि दीवारों के सारे ऊपर चढ़कर किले के ऊपर कब्जा करें या फिर कैप्चर करें। तब हमारे सैनिक लोग इन पत्थरों को उनके ऊपर जस्ट थ्रो करते थे, लुढ़काते थे, ताकि वो ऊपर ना आ पाए, बीच में ही खत्म हो जाए, बीच में ही मर जाए। इसके अलावा बाहर की तरफ में नालियां बनाई गई थी पत्थर की। देखिए सामने दिख रहा है जो होल है बीच में, इन पत्थरों के नीचे, वहां से दुश्मन के ऊपर में गर्म पानी, गर्म तेल भी फेंकते थे।
तो ये चीज़ें केवल इमरजेंसी में ही काम में लेते थे। तो जितने भी उनके वंश के जो राजा हुए हैं उन सभी का फोटोग्राफ यहाँ पर लगाया गया है। पूरी वुडन छत है ना? हाँ, लकड़ी का है पूरा। पहले के ज़माने में लकड़ी ही होता था हमारे यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर ट्री है। वो क्यों है यहाँ पर? क्योंकि हमारे यहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज अपने आप को मानते हैं, इसलिए हम इनको यदुवंशी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भगवान लॉर्ड कृष्णा का सबसे टॉप में नाम दिया गया है और उसके बाद में जो जैसलमेर स्टार है वो यहाँ से दिया गया है। यानी कि जो फर्स्ट किंग थे हमारे यहाँ के जैसल देव जी, वो भगवान श्री कृष्ण के 116वीं पीढ़ी के थे। तो इसलिए हम लोग उनको रॉयल फैमिली को हमारे यहाँ की जो है उनको यदुवंशी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज। तो अब यहाँ से हम प्रवेश करने जा रहे हैं गज विलास में। इस हॉल को हम बोलते हैं गज विलास। राजा गज सिंह हुए थे हमारे यहाँ पर और कहते हैं कि उनको नाच गाने का बहुत शौक था और इसलिए क्या है कि ये जो आप हॉल देख रहे हैं या सेंटर का जो जहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पर जितनी भी डांसिंग लेडीज होती थी, डांस करने वाली, वो यहाँ पर मुजरा करते थे। तो ये मुजरा करने का स्थान था पहले ये। और सामने की जो साइड देख रहे हैं उस साइड में या फिर राइट साइड में, दोनों जगह पे राजाओं के खास लोग, वो लोग बैठ के इस मुजरे का आनंद लुत्फ लेते थे। महिलाओं को पुरुषों के साथ में ज्वाइन करने का अधिकार या राइट्स नहीं थे क्योंकि पर्दा पड़ता था, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं सामने बहुत ही सुंदर बालकनी बना हुआ है, वहाँ से महिलाएं लोग आराम से ऊपर से बैठ के नीचे के मुजरे का आनंद लेती थी वो लोग। और सामने देखेंगे जो बहुत ही सुंदर झरोखा बना है जिसके अंदर में कांच है, इसके अंदर में छोटा सा चांदी का बेड है। राजा लोग वहाँ पर लेट कर, बड़े बड़े पिलो लगा के राउंड शेप वाले, वहाँ से लेट कर इस मुजरे को देखते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर नाच गाने का मुजरे का कार्यक्रम यहाँ पर चलते थे। जी हाँ, ये जो आप पालकी देख रहे हैं, ये लकड़ी के ऊपर चांदी का परत चढ़ाया हुआ है और ये जो पालकी है महिलाओं के लिए, रानियों के लिए पालकी नहीं थी, क्योंकि महिलाओं के लिए रानी का जो पालकी होता है हमेशा ऊपर से कवर्ड होता है, बंद होता है। ये पालकी राजाओं के, राजकुमारों के लिए या फिर उनके मेहमानों के लिए यूज में ली जाती थी, तो ये महिलाओं के लिए नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए महल में जो रास्ते हैं वो काफ़ी घुमावदार हैं। काफ़ी घुमावदार रास्तों को पार करके हमें ऊपर की ओर जाना होता है। तो अब यहाँ से हम प्रवेश करने जा रहे हैं मूर्ति कक्ष में। देखिए आप जो ये मूर्तियाँ देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं और जितनी भी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं नियरली 15वीं सेंचुरी के आसपास की बनाई गई है। और इन मूर्तियों को हमारे यहाँ के जो जैन लोग थे, जो काफ़ी अच्छे व्यापारी थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से भेंट के रूप में यहाँ की रॉयल फैमिली को दिया गया है। और जितनी भी आप मूर्तियाँ देख रहे हैं सिंगल सिंगल पीस स्टोन के ऊपर बनाई गई है और कुछ इसमें विशेष मूर्तियाँ हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बीच में देखिए आप, ये है भगवान श्री राम का स्टैचू बना है, मूर्ति बना है। और कुछ लोगों ने शायद पहली बार देखा है कि भगवान श्री राम दाढ़ी में दिखाए गए हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और वो ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री राम दाढ़ी में नहीं होने चाहिए। ये हमारा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि भगवान श्री राम 14 साल वनवास में निकाले हैं, दाढ़ी तो बड़े होकर नेचुरल चीज़ है। ये केवल हमने टेलीविज़न में, मूवीज़ के अंदर में देखा है कि भगवान के हमेशा क्लीन शेव होता है। तो इसलिए मूर्तिकार की जो सोच थी एकदम सही सोच थी कि उसने दाढ़ी में ही भगवान श्री राम को बताया गया है। तो ये हमारे यहाँ का थोड़ा स्पेशल यूनिक मूर्ति है भगवान श्री राम का। मूर्ति कक्ष के निकट ही कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे कि पुरानी छतरियाँ जो कि छाया करने के लिए उपयोग में ली जाती थीं। यहाँ से बाहर निकलते ही महल के अंदर का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हमारे सामने आता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते बहुत ही घुमावदार हैं। इन्हीं घुमावदार रास्तों को फॉलो करते हुए हमें ऊपर की ओर जाना होता है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर दीवाने आम बनाया गया है। जितने भी पैलेसेस होते हैं उनमें दीवाने खास और दीवाने आम बहुत ही मुख्य रूम होते हैं। तो ये दीवाने आम है लाइक पब्लिक कोर्ट। जो आप यहाँ पर दरवाजे देख रहे हैं, पहले यहाँ पर ये पूरा ओपन चौक था। सामने देखिए, देख सकता है यहाँ से आराम से, तो ओपन कोर्टयार्ड है। तो यहाँ पर जितने भी फरियादी लोग होते थे, आम जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर बैठती थी और जैसे ही उनके नंबर आते थे अपने 1 by 1 के हिसाब से आते थे और अपनी समस्याओं को बोलते थे, यहाँ पर रखते थे यहाँ पर। यहाँ पे राजा बैठते। जी हाँ, राजा की अनुपस्थिति में दीवान साहब करते थे। जी हाँ, इनको हम जाली कहते हैं। जी हाँ, जाली वर्क। देखिए बहुत ही सुंदर विंडो बनाया गया है। हाँ जी, हाँ पहले ओपन था ये, फिर इसको बनाया गया, पत्थर का है। हाँ जी, पूरा ये पत्थर का बनाया गया है, ऊपर से लकड़ी का पॉलिश किया गया है, वुडन पॉलिश। और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर काम है।
तो हमारे जैसलमेर का आर्किटेक्चर कार्विंग बहुत ही सुंदर है। इससे भी बढ़िया वर्क देखिए आप यहाँ पर, इसको देखिए आप। और बारीक काम किया। हाँ, तो चलिए अब महल में और ऊपर चलते हैं, जहां से हमें पूरा का पूरा जैसलमेर शहर एक साथ नजर आएगा। आप देख सकते हैं अभी हम सिटी के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से पूरी सिटी का जो नज़ारा आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है। तो ये हमारा गोल्डन सिटी है और कोई भी बिल्डिंग देख सकते हैं या कोई भी घर आप देख सकते हैं, किसी भी अदर कलर से नहीं है, अदर पत्थर से नहीं है, जैसलमेर के पीले पत्थर से ही पूरा शहर बनाया गया है। तो ये जो आप शहर देख रहे हैं केवल इतना ही शहर है हमारा और 10 किलोमीटर के एरिया में पूरा शहर बसाया गया है। अच्छा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जी हाँ, लेकिन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है 38,401 स्क्वायर किलोमीटर। तो काफ़ी सारा बंजर ज़मीन है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई इंडस्ट्रीज है और खेती के नाम पर नाम मात्र का कुछ फसलें ही यहाँ पर होती है और बाकी सब यहाँ पर खाली है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं मेरे सामने की साइड में, जहाँ पर कुछ मंदिर भी आप देख रहे हैं, ये पूरा जैसलमेर फोर्ट के ब्राह्मण क्षेत्र का एरिया है, जहाँ पर कुछ जैन मंदिर है, कुछ हिंदू मंदिर है और साथ में कुछ होटलें भी बनाई गई हैं यहाँ पर स्टे करने का। और सामने देखिए काफ़ी यहाँ से काफ़ी दूर में देखिए पानी का तालाब है एक, इसको हम बोलते हैं गड़ीसर झील या गड़ीसर तालाब। तो पहले के ज़माने का मेन जो पानी का सोर्स था जैसलमेर शहर का पूरा, वो गड़ीसर तालाब से ही हमको मिलता था। तो यहाँ से महिलाएं लोग इतनी दूर यानी 2-2.5 किलोमीटर दूर तक जाती थी और वहाँ से पानी भर के फिर किले में आती थी। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर पानी की काफ़ी सहूलियत है, क्योंकि पानी जो अभी हमको मिलता है वो मिलता है इंदिरा गांधी कैनाल से, पंजाब डैम से। तो अब पीने का पानी का कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। और ये देख सकते हैं सामने आप, ये किले का सेकंड पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्षत्रिय पार्ट, राजपूत पार्ट। तो यहाँ पर सारे लोग रहते भी है, साथ में होटल्स भी है, रेस्टोरेंट भी है, सभी चीज़ एक साथ में चल रहा है। और ये जो फ्लैग देख रहे हैं ये रॉयल फैमिली का अपना पर्सनल फ्लैग है, रॉयल फैमिली का। जी हाँ। तो अब हम पैलेस के हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ चुके हैं सर्वोत्तम विलास में। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रूम है और इस रूम की खास बात यह है कि सामने आप जो ड्रेस देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर एक किंग हुए थे, उनका नाम था सालीवाहन सिंह जी। उनकी कहते हैं कि जो हाइट था वो था 7.5 फीट का, लेकिन जो उनका वेट था वो इतना कंफर्म श्योर नहीं है कि 180 से 200 किलो था या फिर 200 से भी एबव था, लेकिन ये श्योर है कि 180-170 के आसपास उनका वेट था। तो ये उनका नाइट गाउन है रात को पहनने का। तो ये इस रूम की खास बात है सालीवाहन सिंह जी की। और साथ में देखिए आप सिल्वर के पूरे यहाँ पर सोफा है, स्टूल है, उनके एक्सरसाइज के डंबल्स देखिए आप। तो इस तरीके से उनका ये पूरा रूम बताया गया है, लेकिन इसको हम रेस्ट रूम कहते हैं सालीवाहन सिंह जी का, ना कि बेडरूम। छत ये पूरा लकड़ी का है, उस ऊपर से इन्होंने क्या है कि जो ब्लू रंग का टाइल्स देख रहे हैं इसको हम कहते हैं डच टाइल्स। हाँ, डच यानी जो हॉलैंड कंट्री है वहाँ से लाई गई है आपके, ये श्योर नहीं कि इसका ओरिजिनल है या कॉपी है इसका। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं रानी के महल में और आपके पीछे देखिए बहुत ही सुंदर छतरी बनाया गया है और आपके पास में भी है। तो ये वो स्थान है जहाँ पर रानियाँ अपने खाली समय का उपयोग करती थी बाहर के व्यू के लिए और आराम यहाँ पर फरमाने के लिए इनके लिए बहुत ही सुंदर छतरियाँ बनाई गई है। देखिए हमारे यहाँ पर रानी के महल में आपको किसी भी तरह का कोई भी रानी का मूर्ति या फोटो नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण या मेन कारण हम एक ही मान सकते हैं कि मुगल इन्फ्लुएंस के बाद में जब पर्दा पड़ता है तो वो सिस्टम क्या जो रानी का था ओपन वे में, उसको बंद कर दिया गया। तो ये आप जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये है माता गणगौर का शाही मूर्ति है। गणगौर मतलब माता गौरी, माता पार्वती। तो राजस्थान के अंदर में होली के बाद में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आता है जिसको हम बोलते हैं गणगौर फेस्टिवल। ये केवल लेडीज फेस्टिवल है और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इस गणगौर फेस्टिवल के लास्ट डे तिथि के हिसाब से जब मेला भरता है पानी के तालाब के पास में, तो उस समय ये मूर्ति रॉयल फैमिली की तरफ से बाहर जाएगा और वो लोग अपनी तरफ से पूजा पाठ करते हैं इस मूर्ति का और वापस अपने यथास्थान पे इसको विराजमान करते हैं। तो ये जो मूर्ति बना है सैंडलवुड का बनाया गया है, चंदन की लकड़ी का। और पीछे आप जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, देखिए पहले के जमाने का गणगौर का सवारी निकल रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि एलिफेंट के ऊपर में रॉयल फैमिली जा रहा है और सेंटर के अंदर में जो लेडीज ने अपने सर के ऊपर में मूर्ति को कैरी कर रखा है। लेकिन अभी थोड़ा सिस्टम अलग है, रॉयल फैमिली या तो अपने गाड़ी पे आते हैं पर्सनल कार में या फिर घोड़े के ऊपर बैठ के आते हैं। तो गणगौर फेस्टिवल हमारे राजस्थान का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, स्पेशली फॉर द लेडीज। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो किला बना है एक ट्रायंगल माउंटेन में बना है, त्रिकुट पहाड़ी पे, तो उसी से में देख सकते हैं आप किले का मॉडल बनाया गया है। तो रिसेंटली हमारे यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट है उन लोगों ने ये मॉडल बना के रॉयल फैमिली को अपनी तरफ से भेंट किया है। तो सबसे पहले ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस है, इसको हम कहते हैं अखे पोल, लेकिन टाइम के हिसाब से सबसे लास्ट गेट है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, ये सूरज पोल नंबर 2 गेट, फिर हम लेफ्ट टर्न लेंगे, उसके बाद में गणेश पोल आएगा, फिर सामने स्ट्रेट में आएगा हवा पोल। 4 गेट है। ये यहाँ का मेन स्क्वायर है, मेन चौक है, इसको हम बोलते हैं दशहरा चौक।
ये माता चामुंडा का मंदिर है और यहाँ से हमने फोर्ट में पैलेस में एंट्री किया। ये है सबसे टॉप व्यू जहाँ से हमने व्यू का फोटो लिया था। अभी हम यहाँ से उतर के ऐसे इस तरीके से हम वापस बाहर आएंगे और वापस यहाँ पर आएंगे। तो ये ब्राह्मण पार्ट हो गया, ये क्षत्रिय पार्ट हो गया। तो एकदम इंडिया के मैप की तरह लग रहा है, लेकिन इंडिया का मैप नहीं है, पूरा ये जैसलमेर फोर्ट का मॉडल है ये। और जो भी आप देख रहे हैं ये सारा, इसको हम कहते हैं वॉचिंग टावर। तो अराउंड द 499 टावर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें रिसेंटली अभी काफ़ी सारे होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है इसको। ये छोटा सा क्वीन अपार्टमेंट है। जो भी रानियाँ महारानियाँ होती थी वो अपनी फैमिली वालों के साथ में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में आकर जस्ट गेम खेलने के लिए टाइम पास करती थी यहाँ पर। तो आप जो गेम देख रहे हैं, इस गेम को हम बोलते हैं गंजीफा। गंजीफा, जी हाँ। और एक्चुअल में क्या है कि ये पर्शियन गेम है, पर्शियन से निकला हुआ है। और पहले के ज़माने में 120 कार्ड से इस गेम को खेलते थे। अभी फिलहाल कुछ जगह पर 96 कार्ड से प्ले करते हैं और कुछ जगह पर 48 कार्ड से प्ले करते हैं। और सामने देखेंगे बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना हुआ है। ये जैसलमेर के फेमस लवर्स थे और इन पेंटिंग का, इस पेंटिंग का नाम है मूमल और महेंद्रा पेंटिंग। जी हाँ, ये लोदरवा की राजकुमारी थी। लोदरवा हमारी जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूर है, ऑन द वे ऑफ द डेजर्ट। और ये था अमरकोट का रहने वाला महेंद्र। और कहते हैं कि इनका लास्ट मोमेंट पे मिलन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अभी हमारे यहाँ पर क्या जैसलमेर सिस्टम है कि पिछले 30 सालों से एक फेस्टिवल होता है, उसका नाम है डेजर्ट फेस्टिवल। फरवरी के महीने में होता है और इनके नाम का एक कंपटीशन रखते हैं, मूमल महेंद्रा कंपटीशन। जो बेस्ट कपल होता है ट्रेडिशनल ड्रेस में, ज्वेलरी में, टर्बन में, साफे में, जो भी, तो उसको टूरिज्म डिपार्टमेंट प्राइज भी देता है। देखिए हमारे इस किले के अंदर में एकमात्र जो गुप्त रास्ता है वो ये वाला आप देख सकते हैं, एक टाइप का सुरंग भी बोल सकते हैं। तो इमरजेंसी में महिलाओं को, छोटे बच्चों को बाहर निकालने के रास्ते भी है ये। लेकिन अभी इसको फोटो आर्ट गैलरी के रूप में कन्वर्ट किया गया है कि आपके राइट साइड में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ओल्ड फोटोज़ है हमारे यहाँ के, और लेफ्ट साइड में सारे नए फोटोज़ है। तो फोटो के माध्यम से बताया गया है कि कैसा जैसलमेर चेंज हुआ है समय के हिसाब से। इसमें देखिए सबसे लेटेस्ट फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ का दशहरा फेस्टिवल का फोटो है। रिसेंटली कुछ साल पहले का फोटो है। देखिए मार्बल का चेयर के ऊपर बैठे हैं, जो मैंने आपको बाहर दिखाया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आज भी फेस्टिवल के टाइम में, दशहरे के टाइम में ऐसा ही सेलिब्रेशन होता है। ये हमारे यहाँ का गणगौर फेस्टिवल, जो अभी हाल ही में आपने ऊपर में जो माता जी का मूर्ति देखा, तो गणगौर फेस्टिवल का लास्ट डे जब मेला बढ़ता है उस समय का ये पिक्चर है ये। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, अभी हमने जो देखा ना ऊपर रूम के अंदर में, वही मूर्ति है। राजा लोग तिलक पूजा कर रहे हैं पानी के तालाब के पास में, और तिलक पूजा करके वापस अपने यथास्थान पे माता जी की मूर्ति को विराजमान करते हैं इसी पैलेस के अंदर में। और ये यहाँ का अबेंडन विलेज कहते हैं, कुलधरा इसका नाम है। कहते हैं कि एक ही रात में 84 गांव और ढानिया खाली करके, यहाँ के पालीवाल जो ब्राह्मण थे एक ही रात में खाली करके चले गए, और किसी को भी नहीं पता कि वो लोग आज तक कहाँ गए हैं। लेकिन मीडिया ने इसको हॉन्टेड विलेज के नाम से बता रखा है, लेकिन ऐसा हॉन्टेड विलेज ये नहीं है। तो शहर से 16 किलोमीटर दूर ऑन द वे ऑफ द डेजर्ट के रास्ते में आता है कुलधरा विलेज। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब हम महल में ऊपर की ओर देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हमें नज़र आता है। तो चलिए अब महल के निकास द्वार की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लोकल आर्टिस्ट बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति देते हुए नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे कि पावर पैराग्लाइडिंग, जैसे पैरा मोटरिंग या PPG के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी मजा आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पीछे एक होटल है, और कुछ ऐसे होटल्स हैं यहाँ पर फोर्ट के अंदर में जो काफ़ी बड़े बड़े, जहाँ पर 20 रूम से भी ज़्यादा है। कुछ ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर 5 या 6 रूम का भी होटल है। और जस्ट मेरे पास में देखिए किसी घर है ये। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर होटल्स भी है, घर भी है, शॉप भी है, सभी चीज़ एक साथ में चल रहा है यहाँ पर। अच्छा। और काफ़ी छोटी और पतली गलियाँ हैं धूप से बचने के लिए, ताकि गर्मी का एहसास यहाँ पर कम हो। तो दुकानें भी हैं यहाँ पर? जी हाँ, सब शॉप है, ये लोग रहते भी हैं आजू बाजू में। ये हमारे अनिल जी व्यास यहाँ की लोकल आदमी है, और विंडो शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है शॉपिंग का, विंडो शॉपिंग के लिए स्पेशली। हमारे साथी गाइड मांगी लाल जी, जो काफ़ी हमारे जैसलमेर के अंदर में फेमस है, और सोशल वर्क में काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये काफ़ी फेमस है हमारे मांगी लाल जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर गणेश जी का, भगवान गणपति का पेंटिंग है। तो लगभग हर घर के बाहर में हमारे यहाँ पर जैसलमेर शहर में आपको ऐसा पेंटिंग मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पेंटिंग एक टाइप का ओपन इनविटेशन कार्ड है वेडिंग का, शादी के लिए। ओल्ड कस्टम है हमारे यहाँ का। तो देख सकते हैं यहाँ पर
कपल का नाम लिखा गया है, शादी का डेट लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले के ज़माने में जो लोग भूल चुके हैं या इनको मालूम नहीं हो, आइडिया नहीं हो, जब भी उस घर को पास करते थे, पेंटिंग को देखते थे और ऑटोमेटिक वो शादी को ज्वाइन करते थे, फिर उनको कहने की आवश्यकता नहीं था। तो अभी हम इसको फॉलो नहीं करते, अभी केवल एक कस्टम बना रखा है ताकि आने वाली पीढ़ी जनरेशन को मालूम हो कि ये हमारे यहाँ का पहले का रिवाज था, कस्टम था। तो लगभग आपको हर घर के बाहर में इस टाइप का पेंटिंग मिलेगा, मतलब उस घर में शादी हो चुका है। तो अब फोर्ट की गलियों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर दुर्ग के सुप्रसिद्ध जैन मंदिर में। जैन मंदिर में एंट्री का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पर फोटो वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं तो यहां पर 50 रुपीज़ पर कैमरा या फिर मोबाइल का चार्ज आपको देना होता है। अभी हम जैसलमेर का जो सबसे बेस्ट मॉन्यूमेंट है जैन टेम्पल, उसके अंदर में है। और हमारे यहाँ पर 7 ओल्ड जैन टेम्पल बनाए गए हैं इस किले के अंदर में, और सभी जो जैन टेम्पल है बिटवीन 14 से 16 सेंचुरी के बीच में बनाए गए हैं। और सातों मंदिरों में जो सबसे अच्छा मंदिर है कार्विंग के हिसाब से, ये वाला मंदिर जो आप देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है चंद्र प्रभु स्वामी जी का मंदिर। और इस मंदिर की जो मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 1509 के अंदर में। और सामने देखिए इस मंदिर की मेन जो मूर्ति है, इनका नाम है चंद्र प्रभु स्वामी, जो जैन धर्म में 8वें नंबर के तीर्थंकर कहलाते हैं। तो जैन धर्म में टोटल 24 होते हैं तीर्थंकर, और पहले नंबर के उनका नाम है ऋषभ देव जी, जिसको हम आदिनाथ भी बोलते हैं, और सबसे जो लास्ट होते हैं वो है महावीर स्वामी। लेकिन सभी जो मूर्तियां हैं या तीर्थंकर है, सभी का मूर्तियां और फेस एक जैसे होते हैं। आप उनको कैसे आइडेंटिफाइड करोगे, उसके लिए क्या होता है कि हर मूर्ति के बॉटम में एक सिंबल होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लांछन। हाँ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, आधा चंद्र आधा मून बनाया गया है। तो इसी जगह पर हर मूर्ति नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, उसके जरिए हमको जज कर पाते हैं कि इस मूर्ति का नाम क्या है या फिर नंबर क्या है। लेकिन मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कोई भी मूर्ति को देखने के बाद में कि महावीर जी का मूर्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 24 में से कोई भी हो सकता है। तो पहले नंबर के जो ऋषभ देव जी है, उनकी मूर्ति के नीचे हमेशा बैल बना हुआ होता है, और जो महावीर स्वामी जो सबसे लास्ट अंतिम है, उनकी मूर्ति के नीचे हमेशा लायन शेर होता है। तो कहने का मतलब 24 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं और 24 डिफरेंट के तीर्थंकर होते हैं। अगर आप उसका नॉलेज है तो आप कोई भी मूर्ति को पहचान लेंगे, नहीं तो मोस्टली लोग महावीर जी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा सही नहीं है। यहाँ देखेंगे सामने ऊपर बहुत ही सुंदर काम किया गया है। कपल में जितनी भी मूर्तियां हैं, ये है भगवान शिव और माता पार्वती का। 12 मूर्तियां हैं माता पार्वती भगवान शिव का, और जस्ट उसके नीचे देख सकते हैं भगवान गणेश जी की मूर्तियां हैं अलग अलग मुद्राओं में। ये सारा सेम येलो सैंडस्टोन से बनाया गया है। और बीच में देखिए स्लाइड के ऊपर में लोटस की तरह इसको भी एक एक पत्थर को लेकर उसके बाद में कटिंग करके पूरा सेट किया गया, यानी कि सिंगल पीस स्टोन के ऊपर में बारी बारी से काम किया गया है। बहुत ही सुंदर काम है, इंटरलॉक के साथ में काम किया गया। किसी भी तरह का चूना सीमेंट पानी का प्रयोग इस मंदिर में नहीं किया गया है। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर इंटरलॉक का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पार्ट में पत्थर को ज्वाइन किया गया है, फिर ये दूसरा पत्थर लिया गया है, फिर इस पार्ट को और इस पार्ट को आपस में से लॉक किया गया है, और उसके बाद में देखिए इस दोनों पार्ट को इस पिलर के अंदर में डाल दिया गया, फंसा दिया गया खांचे की तरह। फिर यही पार्ट सेम ऐसे ही किया गया है। उसके बाद में एक नया पत्थर को बीच में जोड़ के इन दोनों पार्ट को उस नए पत्थर के दोनों साइड से कोनों से इसको ज्वाइन किया गया है। और ये जो मुद्रा है, ये जो डिज़ाइन कह सकते हैं हम, ये पूरा तोड़ना कहते हैं इसको, तोरण जो स्वागत के लिए होता है, जो नमस्कार की मुद्रा में है। सारा ये जैन भगवान का है, जो जितने भी 24 होते हैं सबका मिक्स में लगाया गया है। उसमें भी आप देखो कि सामने जैसे देखिए 2 नंबर लिखे हैं, ठीक है ना। नीचे का जो नंबर है ये कौन से नंबर के तीर्थंकर है उसका नंबर है। और उसके ऊपर जो नंबर लिखे गए हैं, ये कितने नंबर की मूर्तियां हैं इस टेंपल के अंदर में। तो ऐसे काफ़ी सारे टेंपल जिनमें छोटी बड़ी मूर्तियां हैं, तो उनका क्रमांक बताया गया है कि एक मूर्ति है 10वीं है, 20वीं है, 40 है। नीचे में सारे नंबर है कौन से नंबर के तीर्थंकर है ये। और यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं हिंदू भगवानों की, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 7 जैन मंदिर हैं और सभी की कारीगरी एक से बढ़कर एक है। ये देख सकते हैं किले के अंदर में पूरा बाज़ार है, और कुछ यहाँ पर ऐसी शॉप है जो ऑथेंटिक, जो कि यहाँ का जो लोकल टिपिकल जो राजस्थानी काम होता है, जो महिलाएं गांव में करती है, उस चीज़ का दुकान यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पैच वर्क। जी हाँ। और कुछ विंडो शॉपिंग के लिए आप लाइन से आप देख सकते हैं, सामने काफ़ी सारी शॉप्स है। तो इस तरह के यहाँ पर लोकल बाज़ार कह सकते हैं आप, फोर्ट के अंदर का काफ़ी लंबा चौड़ा है। हर घर के बाहर में आपको इस टाइप के शॉप आपको देखने को मिल जाएगा। और ऊपर में आप देखिए यहाँ पर जहाँ भी जो लोग हैं वो इन्हीं जगह पर रहते हैं,
नीचे की साइड में उनके शॉप हो गया, आजू बाजू में उनके रहने का घर भी हो गया। तो सभी चीज़ें एक साथ में चल रहा है। दोस्तों जैसलमेर दुर्ग में एक और अच्छा पॉइंट है जिसको कैनन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक तोप है, ये तोप कुछ स्पेशल मेटल से बनी हुई है, मतलब 5 मेटल्स को मिलाकर के इस तोप को बनाया गया है। और ये तोप निगरानी रखने के काम आती थी। यहाँ से पूरा का पूरा शहर दिखाई देता है। हम आपको थोड़ा सा ऊपर आकर के दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से पूरा का पूरा शहर, पूरा जैसलमेर एक साथ नज़र आता है। तो दोस्तों यहाँ से कैनन पॉइंट से पीछे की तरफ देखेंगे तो जैसलमेर शहर पूरा का पूरा आपको यहाँ से नज़र आएगा। देखिए यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ से सबसे अच्छी ठंडी हवाएं आती है। पूरा फोर्ट आप घूम लें, ये जो पॉइंट है सबसे कूलेस्ट पॉइंट है पूरे के पूरे फोर्ट का। और यहाँ से आप पीछे की तरफ देखिए, आपको गड़ीसर लेक नज़र आएगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर जैसलमेर का रेलवे स्टेशन है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको थोड़ा सा विंडशील्ड का उपयोग करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हवा है एक्चुअल में काफ़ी अच्छी चलती है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सीन हम दिखा रहे हैं, बहुत तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है और यहाँ से जैसलमेर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें नज़र आता है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं, मतलब ये आप घर है आपका यहीं है ना? सालों से पहले। सालों से, मतलब आपके पहले वाले भी यहीं रहते थे? परिवार वाले यहीं रहते थे, मतलब ये पुराने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर लोग। और लगभग 5000 लोग यहाँ पे 5000 लोग रहते हैं यहाँ पे, मतलब 5000 लोगों की जनसंख्या वाला ये किला, यहाँ पर आज भी लोग रहते हैं। दोस्तों सोनारगढ़ किले के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी कि 2013 के अंदर इसे यूनेस्को के अंदर शामिल कर लिया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर इसको शामिल किया गया। दोस्तों जैसलमेर फोर्ट में और भी कई सारी जगह हैं जहां पर आपको विजिट करना चाहिए, जैसे कि श्री लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, महादेव का मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन है, और साथ ही फोर्ट में कई सारी हवेलियां हैं, कई सारी होटल्स हैं जिनकी कलाकारी देखने लायक है। किले के एक और छोर पर एक कैनन पॉइंट है जहां पर एक काफ़ी विशालकाय तोप रखी है और यहां से जैसलमेर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। यहां से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जैसलमेर शहर। अब देखिए ये जो फोर्ट बना है 1156 AD के अंदर में राजा जैसल के द्वारा इसका फाउंडेशन रखा था। तो कहने का मतलब कि 865 साल हो चुके हैं इस किले को बने हुए और ये राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है। पहले नंबर का आता है उदयपुर के पास में, शायद आप गए भी होंगे, सुना भी होगा, काफ़ी फेमस फोर्ट है, उसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, जी हाँ। और फिलहाल हमारे यहाँ भी आज भी रॉयल फैमिली है, वो लोग किले के बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। ये जो हमने एंट्री किया था फोर्ट का फर्स्ट गेट, यहाँ से लेफ्ट साइड में जस्ट 2 किलोमीटर दूर उनका नया पैलेस बना हुआ। फिलहाल वो लोग वहाँ पर रहते हैं। अब देखिए काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि फोर्ट क्यों बनते हैं। फोर्ट बनते हैं एक्चुअल में सिक्योरिटी के लिए। उसमें भी जो सबसे मेन चीज़ है वो है यहाँ के दरवाजे। तो किसी भी फोर्ट में आप जाएंगे तो आपको जो भी गेट है वो आपको एक दूसरे से स्ट्रेट नहीं मिलेंगे, आपको एक दूसरे से टर्न पे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि एलिफेंट उन दरवाजों को नहीं तोड़ पाए, इस कारण सारे जो गेट है टर्न बाई टर्न पे बनाए गए हैं। क्योंकि क्या होता है सर, देखिए कि जैसे हम एलिफेंट को लेकर जाएंगे तो एलिफेंट स्ट्रेट में कोई भी चीज़ को तोड़ सकता है, उसके पास बहुत पावर होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे एलिफेंट राइट टर्न लेगा या लेफ्ट टर्न लेगा तो उसका पावर, उसका स्पीड, उसका रिदम खत्म हो जाएगा, फिर वो दरवाजों को नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए सारे जो दरवाजे हैं टर्न बाई टर्न पे बनाए गए हैं। ये सबसे मेन कारण है। सबसे खास बात इस जैसलमेर शहर की या इस फोर्ट की कि सारा जो कंस्ट्रक्शन किया गया है इंटरलॉकिंग किया गया। कहने का मतलब ये है कि दोनों पत्थरों के बीच में किसी भी तरह का चूना, सीमेंट, कंक्रीट, पानी का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थर को पत्थर से लॉक कर दिया गया है, मेल फीमेल जॉइंट की तरह। हाँ, उसके बाद भी देखिए 950 साल हो चुके हैं, ये किला आज तक टिका हुआ है। तो अब हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर टूरिस्ट गाइड वेलफेयर सोसाइटी में, जो कि जैसलमेर फोर्ट के पास ही स्थित है। यहाँ पर हमें मिलते हैं गवर्नमेंट ऑथराइज्ड टूर गाइड्स। देखिए यहाँ पर इस तरह से फोटोज लगाए गए हैं जो कि हैं जैसलमेर की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के। यहाँ पर फोटोज के साथ उनकी डिटेलिंग भी मेंशन की गई है कि कौन सी जगह कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूर का डिस्टेंस आपको पार करना पड़ेगा, हर चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर आप आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये स्थान जैसे कि मैंने बताया किले के समीप स्थित है, तो आप जब भी किले को विजिट करने आएंगे तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। सारी चीज़ों का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड मिलेंगे जो कि आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से रेंटल मोटर बाइक सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो किसी तरह की मोटर बाइक या फिर स्कूटी यहाँ पर किराए पर ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये है वो ऑफिस जहां से आप बुकिंग कर सकते हैं डेजर्ट कैंप के लिए। इस कंपनी का नाम है सहारा ट्रैवल्स। यहाँ के जो ओनर थे वो मिस्टर डेजर्ट रह चुके हैं कई सालों तक। सहारा ट्रैवल्स का ऑफिस जैसलमेर फोर्ट के मेन गेट के जस्ट पास में ही स्थित है। जैसे आपने पता ही है कि जैसलमेर जो ये टूरिस्टिक पॉइंट है और यहाँ पे विदेश से भी बहुत टूरिस्ट आते हैं, यहाँ से भी बहुत टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्टों को पता नहीं रहता है यहाँ के बारे में, उनको मिसगाइड करने के लिए आपको रास्ते के ऊपर बहुत सारे बाइकर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा मोनूमेंट के आसपास में भी काफी सारे जो है टाउट्स वगैरह वो भी आपको मिलेंगे वहाँ पे। वो क्या है कि उनके पास में आई कार्ड वगैरह होता नहीं है, कहते हैं कि हम गाइड है या हम जो है आपके लिए सफारी का अरेंजमेंट करवा देंगे, हमारा खुद का होटल है। एक्चुअली हमारा पर्यटकों से टूरिस्ट से यही एक है निवेदन, आप जहाँ पे भी जाए जो भी ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट ऑथराइज है, वहीं से आप सेवाएं लें। जिस तरह की आपको फैसिलिटी चाहिए वो सब आपको वहाँ मिल जाएगी, लेकिन एक ऑथेंटिक जगह जाएंगे तो आपको ऑथेंटिक प्राइस भी मिलेंगे, सही भाव भी मिलेगा। और आप यहाँ पे जो टूर करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, उसके लिए आपका मजा जो है वो किरकिरा नहीं होगा। जी हमारी रिक्वेस्ट इतनी रहेगी, अगर आप गाइड भी ले रहे हैं तो उनका खास जरूर चेक करें। अगर आप टेंट के लिए भी जा रहे हैं तो पहले उनके रिव्यू के बारे में ज़रूर पढ़ें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा टेंट वहाँ पे है, उसमें फेक रिव्यूज़ भी आ जाते हैं, अच्छे रिव्यू भी होंगे, बैड रिव्यू भी होंगे। तो रिव्यू वगैरह देख के यहाँ पे TRC का ऑफिस है, वहाँ पे आप कॉल करके एक बार पता कर लें इन टेंट के बारे में। तो दोस्तों अभी आपने देखा सोनारगढ़ का किला दिन के समय में, लेकिन रात्रि के समय भी इसकी चकाचौंध और ज्यादा बढ़ जाती है। जब इस पर लाइट्स पड़ती हैं तो इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी आप देख रहे हैं सोनारगढ़ का किला रात्रि के समय में बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। तो दोस्तों ये था जैसलमेर फोर्ट, जैसे सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। हमें काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।